मुइजू ने एक बार फिर इस मसले को कम करने की जगह बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि चीन से लौटते ही मुइजू ने ये कह दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा ले। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मालदीव और भारत के बीच पहले से ही बवाल चल रहा है। बकरे को नहलाते हैं, फिर उसको फूल माला पहनाते हैं, इत्र वित्र लगाते हैं कान के पीछे। जब बकरे को लगता है कि वो हीरो बनने वाला है, तब बकरे की गर्दन के ऊपर छुरी फेरी जाती है, उसका हलाल किया जाता है। तो मोहम्मद मुइजू का हलाल किया जा रहा है वहां पे। हमने इंडिया को ये कहा है कि वो अपने जो इंडियन मिलिट्री के लोग हैं वो 15 मार्च तक जो है वो मालदीव से निकाले। और ये डेवलपमेंट तब हुई है जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में चाइना से आए हैं। एज ही लैंड्स इन বন্ধুরা এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর এখন এটাই, চীনের চামচা মোহাম্মদ মুইজু উনি চীন সফর করে তার দেশে মানে মালদ্বীপে ফিরে এসেছেন। আর উনি এখন থেকে ফিরেই ইনার অহংকার যেন আকাশ ছোঁয়া দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কেননা উনি ওখান থেকে ফিরে এসে তিনি ভারতকে নিয়ে একটি বড় স্টেটমেন্টকে জারি করেছে যে 15 মার্চ 2024 মধ্যে ভারত যেন তাদের সেনাবাহিনীকে মালদ্বীপ থেকে নিয়ে আসে। মানে 15 মার্চের মধ্যে ভারতকে তাদের সেনাবাহিনীকে মালদ্বীপের ভেতর থেকে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। মানে আমাদের যে 77 জন সেনাবাহিনী ওখানে ডিপ্লয় আছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে ভারতে। আর এই খবরটি শুনে পুরো পাকিস্তান থেকে শুরু করে বাংলাদেশিরা অনেক খুশি। এই ঘটনার পরে ভারতের একটি সবথেকে বড় ঝটকা লেগেছে, কেননা ভারতের সেনা মালদ্বীপ থেকে পুরো হিন্দ মহাসাগরকে নজর রাখতো, সাথে তারা মালদ্বীপের লোকেদের সাহায্য করত, এমনকি মালদ্বীপের কিছু লোকের প্রাণ তো ভারতের সেনাবাহিনীও বাঁচিয়েছে। কিন্তু বন্ধুরা এখন চীনের চামচা মোহাম্মদ মুইজুর তরফ থেকে ভারতের সেনাবাহিনীকে তাদের দেশ থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদিও সামনের দিনে ভারত মালদ্বীপের উপর বড় থেকে বড় অ্যাকশন তো অবশ্যই নেবে, কেননা উনি ভারতেরই খেয়ে চীনের চামচাগিরি করে চীনের কোলে গিয়ে বসেছে। উনি এখন ভারতের সাথে পাঙ্গা নিয়েছে, তো এর হিসাব নিকাশ তো অবশ্যই হবে। তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে এই বিষয়ের উপর পাকিস্তানি মিডিয়া থেকে শুরু করে বাংলাদেশিরা অনেক খুশি। তো চলুন দেখে নিই পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়া কি বলছে। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। मालदीव्स के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है आई थिंक अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया को ये कहा है कि वो अपने जो इंडियन मिलिट्री के लोग हैं वो 15 मार्च तक जो है वो मालदीव से निकाले। और ये डेवलपमेंट तब हुई है जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में चाइना से आए हैं। एज ही लैंड्स इन और आज सुबह बेसिकली जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, डिफेंस अताशी जो थे मालदीव्स के अंदर, वो सारे के सारे जो वो इंडिया जो मालदीव्स की मिनिस्ट्री जो थी, फॉरेन ऑफिस जो था उसमें वो थे और उन्होंने ये चीज़ की है। ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, ये एक आम चीज़ नहीं है। डो नॉट कंसिडर दिस, जिसे वो कहते हैं ना कि एक आम चीज़, इसको बिल्कुल ना समझा जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि जो 3 मालदीव्स के जूनियर मिनिस्टर्स जो थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए थे जो कि कंडेमेबल थे, जो नहीं किए जाने चाहिए थे, और उनकी सज़ा के तौर पे उनको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन आज जो एक डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो आप देखें कि ये कह देना कि अपने फ़ौजी निकाल लें और ये चीज़ मेजर ये प्रेसिडेंट उनका कहे, ठीक है, ये इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। एंड मैं समझता हूँ कि या तो चाइना ने उनको पूरा, जिसे कहते हैं ना, शह दी है कि जाओ और जाके ये चीज़ें करो। ये रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स है ही नहीं। अच्छा, ये बड़ा खुश हो गया वहां पे मालदीव्स के न्यूज़पेपर्स में बड़ा कि साहब ये हमारे प्रेसिडेंट को, तो ये हमारे, यार देखो सुनो, एक बात ध्यान रखना, पहले बकरे को नहलाते हैं, फिर उसको फूल माला पहनाते हैं, इत्र वित्र लगाते हैं कान के पीछे। जब बकरे को लगता है कि वो हीरो बनने वाला है, तब बकरे की गर्दन के ऊपर छुरी फेरी जाती है, उसका हलाल किया जाता है। तो मोहम्मद मुइजू का हलाल किया जा रहा है वहां पे। पहले उसको इत्र वित्र लगाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे। तो ये जो गार्ड ऑफ ऑनर है, ये है वो है, ये बेसिकली चाइना अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। और चाइना चाहता है कि मालदीव्स में एक तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो जो ये मान के चले कि वो पावर में इसलिए है क्योंकि चाइना का आशीर्वाद है। गेम समझ रहे हैं आप? मोहम्मद मुइजू जीवन भर ये समझे
कि अगर वो राष्ट्रपति बना रहना चाहता है तो चाइना का आशीर्वाद उसको चाहिए। अगर जिस दिन चाइना ने या शी जिनपिंग ने अपना हाथ हटा लिया, आशीर्वाद हटा लिया, उसकी सरकार गिर जाएगी। ये उसको दिमाग में रहना चाहिए, तभी वो चाइना की जी हुजूरी करेगा। तो ये चाइना का गेम है, उसको खिलाना पिलाना, आदर सत्कार, गार्ड ऑफ ऑनर, ये वो फलाना, कि चाइना इतना इन्वेस्ट करेगा, इतना इन्वेस्ट करेगा, ये करेगा। एंड में देखिए चाइना ने क्या करना है दोस्तों। चाइना इनके 3-4 आइलैंड ले लेगा इनसे, क्योंकि चाइना इनको देगा मोटा कर्ज। चाइना बोलेगा 10 अरब डॉलर तुम्हें दिए। अब पैसे आते किसको बुरे लगते हैं यार? आपको बुरे लगते हैं, गौरव आर्या को बुरे लगते हैं, हमें तो बुरे नहीं लगते। किसी को भी, किसी इंसान को बुरे नहीं लगते पैसे, और वो भी 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर एक ऐसे देश के लिए जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, जैसे मालदीव्स। तो 10 अरब डॉलर चाइना ने दे दिए। अब मालदीव्स क्या है, मालदीव साइन कर देगा डील। साइन कौन करेगा? क्या पूरा देश साइन करेगा? नो, नॉट एट ऑल। ये साइन करेगा मोहम्मद मुइजू, जो वहां पे गया गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए। मैंने बोला ना, बकरे के कान के पीछे इत्र वित्र लगाएंगे और फूल माला पहनाएंगे उसको, गजरा वजरा लगाएंगे, फिर उसका प्रोग्राम होगा। तो उसका प्रोग्राम यही है। वो अब आया पूरा मोटिवेट होके वापस, मैं ये कर दूंगा, चीन और मालदीव्स की दोस्ती जिंदाबाद, और फलाना जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। ये सब ड्रामा होगा। अब चीन देगा पैसे, और चीन वही काम करेगा जो चीन ने करा है श्रीलंका के साथ। एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस है, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहां से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं, उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। नजर आती है आपको साहब? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील, जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर है वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकया थी। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है। ये कब डच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशों ने ले लिया, फिर उनका कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वो जो नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब आए हैं, 1 हफ्ते के टूर पे वो चले गए चाइना। मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ, 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। और दूसरा यहां बताना चाहूंगा चीमा साहब, देखें कि ट्वीट कर क्या रहा है। ट्विटर बड़ी जालिम गेम है।